अथ रामायण महात्म्य। श्री रघुपति पद पद्म गही, अति हित बारंबार। करत महात्म को तिलक, कुछ निज मति अनुसार। गुरु हरि हर गण ईसधि, सुमिरो तुलसीदास। करत गोपाल महात्म्य, श्री रामायण सुखरास। गुरु विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा तुलसीदास जी को स्मरण कर सुख की राशि श्री रामायण जी का मैं गोपाल दास महात्म्य निर्माण करता हूँ। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सप्त कांड स्तंभ सुहाई, दोहा लघु शाखा छवि छाई। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है, जो इसके निकट आया उसके दुख दूर हो गए। 7 कांड जो इस कल्प वृक्ष के 7 स्तंभ है, दोहे सुंदर छोटी छोटी शाखा है। सुभी सोरठी सिठ का कोई, पतरी बहु चौपाई जोई। छंदन की शोभा अतिरूरी, जनो नवीन अंकुर छवि पूरी। सोरठी डाली हैं, चौपाई कल वृक्ष के पत्ते हैं। छंदों की शोभा अधिक है, मानो छवि से भरे अंकुर है। अक्षर सुमन रहे गहगाई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमति स्वादु जाने भल। और इसे अक्सर ही मानो गह गहे घने इस कल वृक्ष के फूल हैं। कविताई अद्भुत सुगंध है, अनेक प्रकार के अर्थ ही इसके फल हैं। श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही इसके स्वाद को जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोय निर्गुण रुसगुण अस। मुनि भूषुंड शिव प्रथम ही गाई, सोई गाई जग हेतु गोसाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य इसका सुंदर रस है। निर्गुण अरु सगुण ये 2 ही इसके बीज हैं। जो कथा जगत के निमित्त शिव कागभूषुंडी जी ने प्रथम गाई थी, सोई जगत के निमित्त गोसाई जी ने गाई। तुलसीदास रामायण नहीं करते परचार, कली के कुटिल जीव ये कतो कर तो निस्तार। जो गोसाई तुलसीदास जी रामायण का प्रचार नहीं करते, तो कलयुग के कुटिल जीव का कौन निस्तार करता। रामायण सुरधेनु समाना, दायक अभिमत फल कलयाना। गुण समूह कवि सके कौन गनी, जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। यह रामायण कामधेनु गौ के समान है, जो सेवा करने वाले को इच्छित फल देती है। इस रामायण के गुणों की गणना कौन कर सकता है, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। राम अयन रामायण आही, वरनि पार पावे को ताही। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भरमर भूषित रुचि भारी। रामायण में राम का स्थान ही है, फिर इसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। यह रामायण अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर राम रूपी भौर आकर बैठता है, अतः जिसकी विशाल कांति है।
श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तह भूल न जाही। नहीं गति तहाँ दरिद्रहि केरू, जहाँ श्री महावीर की फेरी। जिस घर में रामायण रहती है, भूत प्रेत वहाँ भूल कर भी नहीं जाते, वहाँ दरिद्र भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ श्री महावीर जी की फेरी रहती है। यंत्र मंत्र सुगनौति जेति, रामायण मह जानियतेति। प्रीति करे रामायण माही, तेहि सम भाग्यवंत कोई नाही। जितने यंत्र तंत्र तथा सुगनौती हैं, वे सब रामायण में विद्यमान हैं। जो रामायण में प्रीति करता है, उसके समान कोई बड़भागी नहीं है। रामायण सम नहीं को, सब उपमा उपमेय। उपमा भाषा और की, कैसे को कवि दे। रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है, इसमें सब उपमा उपमेय है, और भाषा की उपमा कैसे कोई कवि दे सकता है। त्रेता में भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। 7 करोड़ रामायण भाषी, इन मति सार सूक्ष्म राखे। त्रेता में वाल्मीकि मुनि हुए, वे ही फिर कलयुग में तुलसीदास हुए। वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण कही, इन्होंने उसे मत सार भाग ले सूक्ष्म कर बनाया। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आज्ञा रघुवीर वनवासा। इसमें प्रथम रसीला बाल कांड है, जिसमें रामचंद्र जी के जन्म और ब्याह का लीला वर्णन किया है। दूसरे अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी का वनवास कहा है। पुनि अरण्य किष्किंधा भासो, तह सुग्रीव शरण मह राखो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड में मारहु रावण। फिर आरण्य और किष्किंधा कांड है, जिसमें खर दूषण वध और सुग्रीव का शरण में रखना कहा है। 5वां मनोहर सुंदर कांड है, जिसमें महावीर जी जानकी की सुध लाई, और लंका कांड में रावण के मारने की कथा है। सप्तम उत्तर परम अनूपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसीकृत रामायण एति, विविध प्रकार कथा है केति। परम अनुपम 7वें उत्तरकांड में श्री रघुनाथ जी के राज्य महोत्सव की कथा है। बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण में अनेक अनेक प्रकार की कथा वर्णन की है। जगवारिधि को पार नहीं, ऐसो है फैलाओ। तुलसीदास कृपा करी, रची रामायण नाम। संसार सागर का पार नहीं, इसका ऐसा फैलाव है। तुलसीदास जी ने कृपा करके इसके उतारने को रामायण रूपी नाव रची है। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता, आगे जाहि पढ़ी हो ही सुगाता। यह श्री रामायण स्वर्गलोक की सीढ़ी है, जो भक्तों को आनंद की देने वाली है। श्री रामायण श्रेष्ठ गुणों की माता है, जिसको मूर्ख भी पढ़कर ज्ञानी होता है। पाप समूह तुल की राशि, रामायण धनंजय कनकाशी। मोह पुंज तम किरण तमारी, काम अग्नि कह शीतल वारी। पाप समूह रूपी रुई के ढेर को जलाने के निमित्त रामायण आग की चिंगारी है।
यह ज्ञान के अंधकार दूर करने को सूर्य की किरण है और काम अग्नि शांत करने को शीतल जल है। रामायण शशि किरण सुहाई, संत चकोर न कह सुखदाई। धन्य धन श्री तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी बनी। यह रामायण सुंदर चंद्रमा की किरण है जो संत रूपी चकोरों को सुख देती है। श्री तुलसीदास जी को अनेक धन्यवाद है जिन्होंने जगत के उपकार को रामायण बनाई। नीच ऊंच जेते नर नारी, श्री रामायण सब कह प्यारी। रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य शोभित सुख पावे। नीच ऊंच जितने नर नारी हैं सबको श्री रामायण प्यारी है। रामायण से प्रेम करने वाला निर्धन हो, संतान रहित हो तो वह धन पुत्र पावेगा। रामायण सो नेह किए, सीध होत सब काम। है सबको कल्याण दान, पढ़ सुन लहू विश्राम। रामायण से प्रेम करने पर सब काम सिद्ध होते हैं। यह सबको कल्याण देने वाली है, इसे पढ़ सुनकर विश्राम लीजिए। निगम आदिक सोई ब्रह्म कमंडल, रामायण जहाँ स्थित गंगा जल। भागीरथ समतुल सदाश पुनि, भाषा पर चूर किन जन सूर धुनि। वेद शास्त्र ही ब्रह्मा का कमंडलू है, उसमें रामायण गंगा जल के समान स्थित है। श्री तुलसीदास जी भगीरथ के समान हैं, जिन्होंने गंगा जी के समान इसको भाषा में किया है। होती रहे एक ठाव रामायण, तही मग आवत पाप परायण। कछुक कान में पड़ी गई बाता, चलत पंथ कहूँ भयो निपाता। एक स्थान पे रामायण की कथा होती है। एक पापी तहाँ आया, उसके कान में कुछ रामायण की बात पड़ गई, सो सुनते ही चला और मार्ग में गिर गया। गिरतहि तुरत छठु तनु गयऊ, तह अद्भुत इक अचरज भयऊ। ताहि लेने आए यमदूता, निज पाशन बांध्यो मजबूता। गिरते ही उसका शरीर छूट गया तो वहाँ एक अद्भुत अचरज हुआ। उसे लेने के निमित्त यमराज के दूत आए और अपने पासों से मजबूत बांधा। अति आतुर हरिजन तह आए, छिन लीन बहु त्रास दिखाए। रामायण पे सुनियह काना, ले जहें बैठारी विमाना। उसी समय नारायण के पार्षद शीघ्रता से वहाँ आए और यमराज के दूतों को धमकाकर उसे छीन लिया और बोले, इसने रामायण कानों से सुनी है, सो हम इसे विमान में बैठाकर ले जाएंगे। रामायण पर ताप सो गयो पार्षदन साथ, दूत चले यम के सदन, खींचत मींचत हाथ। रामायण के प्रताप से वह पापी पार्षदों के साथ वैकुंठ को गया और यमराज के दूत खिसियाकर हाथ मलते यमराज के पास चले। निज दूतन देखो विलखाता, पूछी भानु तनय कुशलाता। किन तुमको दिनो दुख भाई, चार चतुर तुम देहु बताई। अपने दूतों को व्याकुल देख सूर्य नंदन यमराज ने कुशल पूछी। हे चतुर दूतों, हे भाइयों, बताओ तो तुम्हें किसने दुख दिया है। कहा कहे तुम सो महाराजा, पूछत तुम ही न आवत लाजा। को एक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो वैरागी। दूत बोले, महाराज हम तुमको क्या कहें, तुम्हें पूछने में लाज नहीं आती। कोई एक मृत्यु लोक में बड़ भागी वैरागी तुलसीदास हुआ है।
राम कथा रामायण भाखे, सो लोगन घर घर धरि राखे। जे जे विविध भांति के पापी, मांसाहारी और सुरापी। उसने रामायण कथा रची है, सो लोगों ने घर घर रख छोड़ी है। जो जो अनेक प्रकार के मांस खाने वाले, मद्य पीने वाले पापी हैं। ते सब मिली रामायण सुनी है, कही है लिखी है पढ़ी है गुनी है। ते नहीं है सदन तुम्हारे, सत्य सत नृप वचन हमारे। वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे लिखेंगे पढ़ेंगे गुनेंगे। वे कोई भी तुम्हारे स्थान में नहीं आएंगे। राजन, हमारा यह वचन सत्य ही है। लेहूँ पास ये आपने, राखूँ अपने पास। अमल तुम्हारो उठो अब, सुनियम हुए उदास। लो यह पास लेकर अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उठ गया। यह सुनकर यमराज उदास हुए। अपनी व्याथा कह नहीं पाए, तब लगे दूत और तह आए। कहन लगे रवि सुत सो रोई, तब चाकरी न हम सो होई। अपनी सब व्यथा वे कहने भी नहीं पाए थे, तब तक वहाँ और दूत आए और रोक यमराज जी से बोले, तुम्हारी नौकरी हमसे नहीं होती। जग में कहूँ न हुकुम तिहारो, यह सुन यम जकि रहो विचारो। अहो दुत मोहि कहो बुझाई, किन दिन हो मम हुकुम उठाई। संसार में कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा। यह सुन विचार कर यमराज चकित हुए और बोले, दूतों मुझे समझा कर कहो कि मेरा हुक्म किसने उठा दिया। कहा कहे कछु कही न जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई। तिनकी रामायण जग व्यापी, तेई कन्हे पवित्र सब पापी। दूत बोले, क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। एक तुलसीदास गोसाई हुआ है, उसकी रामायण जगत में व्याप गई, जिसने सब पापियों को पवित्र कर दिया है। गए हम एक अधम गृह माही, अति दुख भयो जात कहि नाही। तह देखो एक कपि बलवाला, उग्र रूप सम कपि हनुमाना। आज हम एक महापापी घर गए, तहाँ जो अत्यंत दुख हुआ सो कहा नहीं जाता। वहाँ एक बलवान वानर तीक्ष्ण रूप हनुमान जी के समान देखा। प्राणन को गाहक भयो, तब हम भय अति दीन। शरण शरण तब शरण है, स्तुति बहुविधि कीन। हम प्राण तो पापी के लेने गए थे, पर वह वानर हमारे प्राणों का ग्राहक हुआ। तब हमने शरण है ऐसा कहकर महादीन हो उसकी अनेक प्रकार से स्तुति की। तब तो हवे प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि प्रतीति कराई। धरी होय रामायण जहवा, कबहु भूल न जायहु तहवा। तब उस कपिराय ने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई कि जहाँ रामायण धरी हो वहाँ भूल कर भी मत जाना। जे श्रोता वक्ता रामायण, कबहु मति जायहु ते ही आयन। अस हम सो कपि शपथ कराई, तब छूटन पाए सुनराई। जो रामायण के कहने सुनने वाले हैं, कभी भूल कर भी उनके स्थान में मत जाना। जब ऐसी हमसे सौगंध कराई, तब हे महाराज हम छूटे हैं। सुनि यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाए दूत समझाए। नाम रूप गुण कथा राम की, कियउ न फेरी तोन धाम की। यह सुनकर यमराज बहुत घबराए और निकट बुलाकर दूतों को समझाया, जहाँ भगवान के नाम रूप का स्मरण और कथा होती है, तुम उस घर का फेरा मत करना।
अजामिल की सुरती करो जो, और न कछु चित मांझ धरो जो। थकी सो रहे दूत सुनिवानी, धन श्री रामायण महारानी। तुम अजामिल की कथा का स्मरण करो और कुछ मन में मत लाओ कि वह नाम से ही तर गया। अजामिल महापापी था। मरते समय हम दूतों को देख भय पाए, अपने पुत्र नारायण नाम को पुकारा। उसी नाम से भगवान के पार्षद उसे वैकुंठ ले गए। दूत यह वाणी सुनकर थक रहे और बोले, श्री रामायण महारानी धन्य है। रामायण तेजस्विनी सतभाषा सिर मोर, यमपुर जाको शोर है, क्षमता को नहीं और। रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिर मोर है, जिसका यमपुर में शोर है, उसकी क्षमता को कौन प्राप्त हो सकता है। पातक महलज्ञों किन होई, रामायण सुनि रहे न कोई। चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को अवराधन। चाहे कोई सा कैसा भी पातक लगा हो, किंतु रामायण के सुनने से कोई नहीं रहता। जो चारों फल के पाने की इच्छा हो तो रामायण का आराधन करना ही उचित है। रामायण सुनि पाप पराने, जिमि मृत्यु मह मसक नसाने। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। रामायण के सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे हिम ऋतु में मशक नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तरने का तीसरा उपाय नहीं है, एक राम का भजन और दूसरा रामायण ही है। कथा रामायण की जहाँ होई, सो गृह घर मति जाने कोई। सो घर त्रित रूप समय भास है, तहाँ गए सब पातक नाश है। जहाँ रामायण की कथा होती है उसे कोई घर न जाने, वह घर त्रित के समान है, वहाँ गए से सब पातक नष्ट होते हैं। पाप वास देहि मह तब लग, श्री रामायण सुने न जब लग। उदय पुरातन पुण्य होए जब, रामायण मह मन लागे जब। तभी तक देह में पाप वास करते हैं जब तक श्री रामायण न सुनी हो। जब पूर्व पुण्य उदय होते हैं तब ही रामायण में मन लगता है। रामायण के सुनत ही छूटी जाए प्रेतत्व, जाके पढ़े सुने ते सुझत है पर तत्व। रामायण श्रवण करने से प्रेतत्व भी छूट जाता है, जिसके पढ़ने सुनने से परतत्व अर्थात परमात्मा का ज्ञान होता है। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सरवस। निज स्नेही अलिगन जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जाने, यह तो संतों का सर्वस्व है। जैसे कमलों के स्नेही भोरे, तैसे ही भक्त को रामायण प्यारी है। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेको, धारण किए रामायण एको। भक्तन कह है भक्ति अनुपा, रसिक जनन कह है रस रूपा। भक्तजनों ने अनेकों ग्रंथों को छोड़कर केवल रामायण को ही धारण किया है। भक्तों को यह भक्ति रूप और रसिक जनों को रस रूप है। ज्ञानमयी तिन कह जे ज्ञानी, तुलसी तारन तरन बखानी। काम क्रोध रुजवस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा। ज्ञानियों को रामायण ज्ञान रूप और तुलसीदास जी को तारन तरन रूप है। सारा संसार काम क्रोध रूपी रोग के वश है, उसकी औषधि रामायण ही है। रामायण मह नेह न जाको, जीवत सब सम जानिए ताको। रामायण जा कह प्रिय नाही, वृथा जन्म ताको जग माहि।
जिसका रामायण में प्रेम नहीं, उसको जीवित ही मृतक समान समझना चाहिए। जिसको रामायण प्यारी नहीं, उसका जगत में जीवन वृथा है। रामायण अमृत कथा, लेत न ताको स्वाद, तिनको निश्चय जानिए, हैं पूरे धनुजाद। इस रामायण रूपी अमृत कथा का जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते हैं, उनको पूरा निशाचर जानना उचित है, इसमें संदेह है। रामायण विधि कहो विशारद, सनत कुमार सुभाषी नारद, सहत विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। अब इस रामायण के सुनने की विधि कहते हैं, जो सनत कुमार से नारद जी ने कही है। जो कोई मनुष्य इसे विधान से सुनते हैं, वह मनुष्य सहज ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक माघ चैत्र हित लाई, नव दिन कहे कथा सुखदाई, ब्राह्म मुहूर्त समय हो जबहि, कर्म करे सोचादिक तबहि। कार्तिक माघ अथवा चैत्र के महीने में कथा को 9 दिन पर्यंत सुने। जब ब्राह्म मुहूर्त का समय हो तब उठकर शौचादि कर्म करे। करे दंत धावन लट जीरा, मजन करे धरे मन धीरा, पुनि रामायण पुस्तक अर्चय, प्रेम सहित गंधादिक चर्चय। दंत धावन कर्म को कर मन में धीर धारण कर स्नान करे, फिर संध्या कर रामायण की पुस्तक का पूजन कर प्रेम से चंदन आदि चढ़ावे। ओम नमो नारायण मंत्र बनी जय, तीनी आहुति होम करी जय। मन वच कर्म पाप तनु केरे, छुटी जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायणाय। यह मंत्र पढ़कर 3 आहुति दे होम करे तो निश्चय मन वचन कर्म जनित देह के सब पाप छूट जाते हैं, निकट नहीं आते। या विधि रामायण विधि, जे करहि चित लाय, राम धाम ते जाई हैं, संस्कृत दुख ही मिटाए। इस प्रकार जो रामायण की विधि को मन लगा करते हैं, वह संसार के आवागमन के दुख मिटा राम के धाम को प्राप्त होते हैं। जो कछु कारज कह कह जाई, सुमिर चले सो यह चौपाई, पर विष नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो कोई किसी कार्य को जाए, वह यह नीचे लिखी चौपाई को समझ कर चले तो उसका कार्य बने। नगर में प्रवेश कर हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण कर सब कार्य करो। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमिर चले चौपाई, रत चढ़ी सिया सहित 2 भाई, चले वन ही अवध ही सिर नाई। जो विदेश में कुशल चाहे तो इस नीचे लिखी चौपाई को समन कर चले। सीता सहित 2 भाई रथ के ऊपर चढ़कर अयोध्या को सिर नवाए वन को चले। भूत पिशाच जाहि जब लागे, यह सोरठा पढ़े सो भागे। जिसे जब भूत पिशाच लगे तो वह इस अगले सोरठे के पढ़ने से भाग जाते हैं। वंदौ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, वसहि राम सर चाप धर। महावीर जी को दंडवत करता हूँ, जो दुष्टों के वन को जलाने को अग्नि के समान हैं, जिनके हृदय रूपी घर में रघुनाथ जी सर और चाप धारण कर वास करते रहते हैं। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई, जाके सुमिरन ते निपुनाशा, नाम सतुहन वेद प्रकाशा। हे भाई,
जो शत्रुओं का निवारण करना चाहो तो प्रेम से यह चौपाई जपो। जिसके स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो उसे शत्रुघ्न कहते हैं। यह वेद प्रकाश करता है। यह चौपाई जपे जो कोई, अन आदि दुखता ही न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताक नाम भरत अस होई। और नीचे लिखी जो चौपाई मनुष्य पढ़ता है उसे अन्न आदि का दुख नहीं होता। जो संसार के भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत है। जो उत्सव चहु विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम व्याधि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जो अनेक प्रकार उत्सव चाहे तो यह चौपाई जपे। जब से रामचंद्र जी ब्याह कर घर आए तब से नित्य नए मंगल और बधाई होने लगे। जो चाहो जग में जग भाई, स्थिर हो जपो यह चौपाई। सखा धर्म में सरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे भाई, जो जगत में जीत चाहते हो तो स्थिर होकर इस चौपाई को जपो। हे सखा, जिस पुरुष के ऐसा धर्म में रत है उसे कोई शत्रु जीतने को शेष नहीं, अर्थात वह सबको जीत चुका है। बहुभांति कार्य जग माही, रामायण सो सब हवे जाही। संसार में अनेक प्रकार कार्य हैं परंतु रामायण से सब हो जाते हैं। सकल भांति मन कामना, यह दोहा दातार। रामायण मह खोज करी, करु या को अनुसार। संपूर्ण प्रकार की मनोकामना को यह दोहा देने वाला है। रामायण में खोज कर इनके अनुसार करो। वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश। वरन सारद शेष पुनि, सो रस जान महेश। काकभूषुंडी जी बोले, हे गरुड़ जी, वह राम के राज्य की शोभा और समाज सुख वर्णन नहीं हो सकता। चाहे शेष और सरस्वती वर्ण करे परंतु शिव जी ही उस रस को विशेष जानते हैं। वर्णो एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन तमाशा। द्राविड़ अरु काशी महिपाला, कहूँ एकत्र रहे कछु काला। एक सुंदर इतिहास वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी ने आश्चर्य किया है। द्राविड़ और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान में स्थित रहे। अतिशय प्रीति बड़ी दो माही, मन में कपट लेस कछु नाही। गर्भवती दो निरप नारी, चली बात दुनहुन कही डारी। दोनों में अधिक प्रीति, मन में कपट का लेश नहीं था। दोनों राजाओं की रानी गर्भवती थी। दोनों प्रसंगवश कहने लगे, द्राविड़ कही बात सुख राशि, सुनहु निरपति काशी के वासी। जन्मे तब सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। द्राविड़ देश के नृपति ने यह सुखदायक वार्ता कही, हे काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र मेरी कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारी कन्या हो। अस संयोग होए जो नाही, हम तुम करहि विवाह उछाहूँ। सो है कही यह बात दृढ़ाई, संतत प्रीति रही अब भाई। हे राजन, जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करें। यह बात सौगंध परस्पर दृढ़ करी और वही अब निरंतर प्रीति रही। सुखद समय आयो जब को, निज निज भवन गए नृप दो। जब कोई अच्छा समय आया तब दोनों राजा अपने अपने घर गए। कन्या भई दूर, जानी जात न देव गति। कही पठय सुत मोरे, द्रविड़ दूत काशी गए। परमात्मा गति जानी नहीं जाती, दोनों और कन्याएं हुई। तब द्राविड़ देश के राजा ने दूतों काशी भेजा कि मेरे पुत्र हुआ है।
यह छल होत भयो जिहिलाई, शोभा हेतु कहूँ मैं गाई। द्राविड़ पति निज ग्रह आयु जब, रानी स्वस कहत भयो तब। यह छल जिस कारण से हुआ सो भी मैं कहता हूँ। द्राविड़ देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी ने यह बात कही, जो होई कन्या दूँ ओरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा। सुनी रानी राजा मुखवाणी, मन में बहुत भांति भय मानी। जो दोनों और कन्या हुई तो मैं बलात्कार अपने प्राण त्याग करूँगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनी तो मन में भांति भांति का भय माना। पुरोहित को लिन बुलाई, नृप दुराय यह बात बुझाई। मम अहि बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं होब अनाथा। अपने पुरोहित को बुलाए राजा छुपाकर यह बात समझाई कि हे स्वामी, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो मैं अनाथ होती हूँ। यह कन्या की बात छुपाओ। रानी द्रव्य दिन नहीं थोरी, भई माया वश द्विजमति भोरी। सेवक सेवकाय न वश किन्हेसी, आदर मान दान बहुदिन है सी। रानी ने उसे बहुत द्रव्य दिया, तब लोभ वश पुरोहित की मति बोरा गई। सब सेवक सेविकाओं को द्रव्य देकर वश में किया और आदर मान से द्रव्य बहुत दिया। सेवक एक दिन ते ही वाराणसी पठाए, ते ही ते पायसी खबर सब, तब यह कीन उपाय। और एक सेवक काशी को भेज दिया, उससे एक समाचार पाकर कि वहाँ कन्या हुई है, तब यह उपाय किया। पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो। विदूषण कहु न को पेखे, व्याह समय सब को देखे। पुत्र का नाम गुप्त रखा था और 12 वर्ष तक द्वार भी न दिखाया। पंडित बोले, इसे 12 वर्ष तक राजा आदि कोई पुरुष न देखे, सब कोई ब्याह के समय में देखे। मित्र मिलन हित चित अनुरागयो, नेगी पठे ब्याह पुनि मांगयो। अति आनंद चलयो मग वेगी, काशी नृप पह आए नेगे। इधर राजा का मित्र से मिलने के निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और 12वें वर्ष में नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। बड़े आनंद से मार्ग चलते चलते नेगी शीघ्र ही काशी के राजा के पास आई। नृप मन मुदित पत्री का बाँची, ले आवो बारात रंग राची। आयो ब्याहन द्राविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा। राजा के मन में प्रसन्न हो उनसे पत्री ले बाँच कर कहा, सुंदर बारात ले आ जाओ। जब द्रविड़ राजा ब्याह नहीं आया तब वह बात खुली कि यह वर पुरुष नहीं, बड़ी लाज लगे। क्रोधातुर काशी अब नासा, कह कटी हो द्राविड़ कर सीसा। यह सुनि द्राविड़ अधिक डराने, निज छल समुझी समुझी पछिताने। काशी के राजा ने क्रोध कर कहा कि मैं द्राविड़ के राजा का सिर काट लूँगा। यह सुनकर द्राविड़ के राजा बहुत डरे और अपने यहाँ का छल सोच सोच कर पछताए। अति सभीत अति दीन हवै, गए जहाँ तुलसीदास। पाहि पाहि कही पाए परे, कहेउ करो दुख नाश। फिर बड़े डर से दीन और द्राविड़ के राजा वहाँ गए जहाँ तुलसीदास थे और रक्षा करो दुख नाश करो यह कहते हुए पाँव में गिर पड़े। तब काशी नृप कह बुलवायो, तुलसीदास हित कर समझायो। सुत कही सुता जो ब्याहन आयो, होय पुत्र तो होय बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी के राजा को बुलाए प्रेम से समझाया कि यह जो पुत्र कह के पुत्री का ब्याह करने आए हैं, यदि यह पुत्र हो जाए तब तो ब्याह होगा। जो यह पुत्र होय महाराजा, करहि विवाह साजी सब साजा। तुलसी वेद विरचाई, तह गणेश गौरी पधराई। काशी नृप बोली, हे महाराज,
जो यह पुत्र होए तो हम सब साज सजाए ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी रचाए कर वहाँ गणेश गौरी को पधराया। सिंहासन पर धरी रामायण, नव दिन भर किन्हों परायण। जो कन्यावर वेश बनायो, ताहि को सन्मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक पारायण की अर्थात बाँची। जिस कन्या ने वर का वेश बनाया था उसी को सन्मुख बैठाया। वक्ता आप सुश्रोता भयई, प्रजा सकल तह देखन गई। कथा सकल जब बाँच सुनाई, तासु शीस कर धर गोसाई। आप वक्ता हुए व श्रोता हुई, सारी प्रजा वहाँ देखने को गई। जब सब कथा बाँच कर सुनाई तब गोसाई तुलसीदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। अरु यह चौपाई पड़ी, राम ही सुमेरि प्रसन्न। तेहि अवसर पर हवे गयो, श्री रामायण धन्य। और श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर प्रसन्न जाने अगली चौपाई पढ़ी और उसी अवसर पर वह कन्या वर हो गई। श्री रामायण की बड़ी महिमा हुई और बड़े आनंद से काशी के ने ब्याह कर अपने घर गए। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण जब कही गुसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। वह चौपाई है, राम का नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने को महामणि है और प्रारब्ध के कठिन कुअंक को भी मेट देता है। जब गोसाई जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के निमित्त काशी में फिर आई। आदर कीन न पंडित काऊ, कह जो हम सो कराऊ पाऊ। जह स्थान कहे तह जाहूँ, पोती अब न दिखावहूँ काहूँ। किसी पंडित ने आदर नहीं किया और बोले, जो हम कहें सो उपाय करो। जिस स्थान पर हम कहें तहाँ जाओ और अब किसी को पोथी मत दिखाओ। श्री आनंद कान ब्रह्मचारी, हम सिर मोर सुमहिमा भारी। जो या को वे आदर करी हैं, तो हम सब ले सिसहि धरी हैं। एक श्री आनंद कान ब्रह्मचारी जी हमारे सबके सिरमूर हैं और उनकी बड़ी महिमा है। जो भी इसका आदर करेंगे तो हम सब इसे सिर पर धरेंगे। गए आनंद कान पह तत्पर, करन प्रशंस प्रसन्न परस पर। पोथी की चर्चा पुनिक नहीं, देखन हेतु सोले धरे दिनहि। इसके पीछे गोसाई जी तत्काल आनंद कान के पास गए। परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की चर्चा की। सो उन्होंने देख के निमित्त रख ली। कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। कुछ दिन प्रेम से और अनुराग से पढ़ी, पीछे गोसाई जी पोथी मांगने गए। पोथी दे पुण्य से कहूँ, होई है आदर लोक। निज प्रणाम करी लिख दियो, यह अद्भुत श्लोक। पोथी दी और फिर यह कहा कि इसका सब लोक में आदर होगा और पीछे अपने प्रमाण के निमित्त एक अद्भुत श्लोक लिख दिया। आनंद कानन है स्मन, जंगम तुलसी तरु। कविता मंजरियस्य, राम भरमर वृषुता। इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम वृक्ष है, जिनकी कविता रूप मंजरी राम रूपी भरमर से भूषित है। धन्य धन्य तुलसीदास, जिन जग हेतु रामायण भणी। महात्म्य अमित न कही सको, रस विषय में हसुमति सनी। तुलसीदास जी को धन्य धन्य है जिन्होंने जगत के हेतु रामायण रची है। मैं रामायण का अमित महात्म्य कहने को समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मति तो विषय रस में सनी रहती है। निज बुद्धि के अनुसार कहीं गोपाल सदगुरु की दया। रघुवीर यश की अधिकता, श्री संत जन करी है मया। गोपाल दास जी ने सतगुरु की दया से अपने बुद्धि के अनुसार महात्म्य वर्णन किया।
रघुनाथ जी के यश की अधिका इसमें कहीं है, सो संत जन कृपा पूर्वक स्वीकार करेंगे। श्रीमत तुलसीदास जी हमें प्रसन्न वर देहूँ, रामायण महात्म्य सो हरिजन करहि सनेहूँ। हे श्रीमान तुलसीदास जी महाराज, अब प्रसन्न होकर वरदान दो कि इस रामायण के महात्म्य से हरि भक्त प्रेम करें। संवत वसु नभ नंद को मार्ग शुक्ल गुरुवार, एकादशी कह कीन है अपनी मति अनुसार। संवत 1908 मार्ग 6 शुक्ल एकादशी बृहस्पतिवार के दिन मैंने अपने मति के अनुसार महात्म्य पूर्ण किया। रामकोट श्री अवधपुर स्वामी राम प्रसाद, तिनकी महिमा को कहे विश्व विदित मर्याद। श्री अवधपुरी के निकट रामकोट में स्वामी राम प्रसाद जी रहते हैं, उनकी महिमा कौन कहे, विश्व में मर्यादा विनित है। 3 तेगा दी 5 सो स्वामी मैदास, लसनपुरी मम जन्मसिति रामनगर के पास। उनमें 5वीं गद्दी के स्वामी का मैं दास हूँ। रामनगर के निकट लक्ष्मणपुरी में मेरा जन्म है। भोजनगर विख्यात द्विज उत्तम पूर्ण दास, तस्यात्मज गोपाल कृत यह महात्म्य इतिहास। अब भोजनगर में जो प्रसिद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ पूर्ण दास जी रहते हैं, तिनके पुत्र गोपाल दास जी का बना यह महात्म्य है। बुध ज्वाला पर साधनी भाष्यो तिलक ललाम, पढ़िए सुनिए प्रेम से सिद्ध होई सब काम। पंडित ज्वाला प्रसाद ने इस महात्म्य की ललित तटी का निर्माण किया है। प्रेम से पढ़ने सुनने वालों के समस्त काम सिद्ध हो जाते हैं। राधे कृष्ण राधे